lecture video. We are getting completing our previous task. Last task में हमने यहाँ पर डेटा को डिस्प्ले कर दिया था. इसके आगे का कोड हमको करना है कि अगर हम गेट डेटा के बटन पर क्लिक करें तो हमारा पूरा डेटा जो भी हमने इसके बारे में, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में स्टोर किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पेज पर डिस्प्ले हो जाए. यहाँ पर मैं जस्ट एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ, स्टूडेंट नेम, ताकि ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पर हमें स्टूडेंट का नेम विजिबल हो रहा है और जब हम उसको सिलेक्ट करके गेट डेटा करेंगे तो हमें उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन विजिबल हो जाएगी. यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में एक्शन टैग को खाली छोड़ा था. यहाँ पर मैं नेक्स्ट सर्वलेट का नाम लिख रही हूँ गेट डेटा. मेरी सर्वलेट का नाम होगा गेट डेटा 2. अब यहाँ से मैं अपनी सर्वलेट को कॉल करूँगी. सर्वलेट को कॉल करने के लिए पहले मैं एक सर्वलेट बना लेती हूँ. राइट क्लिक करके न्यू सर्वलेट गेट डेटा 2. मैंने सर्वलेट बना लिया और उसके बाद मैं इसको जस्ट रन करके देखूँगी हमारा डेटा यहाँ पर जा रहा है या नहीं. गेट डेटा को रन करते हैं. रन ऑन सर्वर, सेव, फिनिश. ओके. गेट डेटा 2 रन हो गया है. मुझे गेट डेटा 1 रन करना है. गेट डेटा 1. यहाँ से मैंने सपोज शिप्रा सेलेक्ट करके गेट डेटा किया. गेट डेटा 2 रन हो गया, मतलब हमारा एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहा है. अब दूसरे पेज पर हम किस मेथड के थ्रू पहुँचेंगे? पोस्ट मेथड के थ्रू. तो हमें इस गेट का कोड की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट करेंगे. यहाँ से भी इसको डिलीट करेंगे. यहाँ पर हमको करना क्या है? अगेन डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड करना है. हमको सबसे पहले डेटा रिसीव करना है. रिक्वेस्ट स्ट्रिंग r_name इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, जहाँ वहाँ से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इन्फॉर्मेशन हमको रिसीव करनी है. हमने अपने सिलेक्ट कंट्रोल का नाम n1 रखा था, मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन n1 के फॉर्म में आ रही है. तो हमने n1 को रीड कर लिया. वापस हमको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा. कनेक्शन इस्टेब्लिश करके डेटा को पैच करना होगा. तो उसके लिए हमें ये सारा कोड फिर से करना है. तो मैं ये पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर रही हूँ. इतना पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर रही हूँ. आउट डॉट इसकी ज़रूरत नहीं है. इतना कॉपी किया. गेट डेटा 2 के अंदर हमने इस पूरे कोड को एज इट इज़ पेस्ट किया है. देखिए कोड किया था HTML फॉर्म बनाना है. HTML फॉर्म हम ना भी बनाए तो चलेगा, तो हम इस कोड को डिलीट कर देते हैं. ट्राई क्लास डॉट फॉर नेम की हमको ज़रूरत है. हमको दोबारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है. कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो हम क्लास के अंदर कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. कनेक्शन कॉन स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की ज़रूरत है. प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट STMT. और रिज़ल्ट सेट की ज़रूरत है. रिज़ल्ट सेट RS. इन तीनों में एरर आ रही है क्योंकि इंपोर्ट नहीं लगाया गया है, तो अपन इंपोर्ट java.sql लगा देते हैं. कनेक्शन को ना लगा के हम पूरा SQL पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं. इससे हमारा पूरा पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा. ये सारी एरर्स चली गई हैं. अब हमको इस बार पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, तो हमारी क्वेरी बदल जाएगी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर r_name इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि नेम के बेसिस पर सिलेक्शन करना है. तो हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क सेट किया है, तो हमको पैरामीटर सेट करना हो गया. STMT डॉट सेट स्ट्रिंग पैरामीटर. स्ट्रिंग पैरामीटर सेट करना है 1 इंडेक्स पे. किसको सेट करना है? r_name को. तो हमने ये नेम सेट कर दिया है. ठीक है. इसके बाद क्वेरी एग्जीक्यूट होगी. यहाँ पर डेटा रिसीव होगा. वाइल लूप नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम इफ़ एल्स लगाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डेटा सर्च कर रहे हैं, तो हमें रिपीटेड डेटा नहीं मिलेगा, हमें यूनिक डेटा मिलेगा, क्योंकि हमने r_name को यूनिक रखा है. तो हमने इफ़ कंडीशन लगाई. इफ़ स्ट्रिंग डेटा इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ पर क्या क्या रीड करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. मैं डेटाबेस ओपन कर रही हूँ. MS एक्सेस डेटाबेस ओपन करते हैं. हम क्या क्या रीड करना चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. सपोज़ मैं नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, पासवर्ड नहीं शो करना चाहती हूँ. नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 3 इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहती हूँ. तो मैं यहाँ पर r_name स्ट्रिंग या फिर r_name ना लगा के, पहले से बना हुआ है तो नेम ले लेते हैं.
स्ट्रिंग मोबाइल और स्ट्रिंग सिटी। थर्ड ऑप्शन हमारा सिटी था। सॉरी, शायद मैंने नेम, ईमेल और मोबाइल। नेम, ईमेल और मोबाइल, ये तीन चीज़ें लेनी है। इक्वल्स टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग, सबसे पहला कॉलम नेम था तो हमने नेम रीड कर लिया, फिर ईमेल और फिर मोबाइल। तो दूसरे में हमने ईमेल लिया, ये तीसरा है, और यहाँ पर rs डॉट गेट स्ट्रिंग 2, ये तीनों चीज़ें हमने रीड कर ली। थोड़ा सीक्वेंस प्रॉपर कर लेते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। अब हम इनको प्रिंट करना चाहते हैं तो जैसे चाहे वैसे प्रिंट कर सकते हैं। आउट डॉट प्रिंट एलन, पी टैग लगा दिया, नेम कोलन प्लस नेम प्लस पी टैग क्लोज कर दिया। नेक्स्ट ईमेल, ईमेल मोबाइल, मोबाइल, ये हमने तीनों चीज़ें यहाँ पर शो कर दी। हम यहाँ तो आ गए, लेकिन हमको अगर वो कोड भी पूरा यहीं पर देखना है तो हम क्या करेंगे, इस कोड के कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर इस सर्वलेट को कॉल कर देंगे। रिक्वेस्ट डिस्पैचर rd इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर गेट डेटा 1। रिक्वेस्ट डिस्पैचर के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लिया, और डेटा शो करने के ऊपर rd डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अब इसको रन करते हैं। गेट डेटा 1 को रन करेंगे हम, पहले डेटाबेस को क्लोज कर दें। अब इसको रन करते हैं। ये हमारी फर्स्ट सर्वलेट रन हो गई है। यहाँ से सपोज मैं शिप्रा की इंफॉर्मेशन फैच करती हूँ, गेट डेटा इन्फॉर्मेशन आ गई है, प्लस ये फॉर्म भी विजिबल है। ये फॉर्म गेट डेटा 1 का है और ये इन्फॉर्मेशन हमारी गेट डेटा 2 से है। सपोज़ मैं GHI की इन्फॉर्मेशन रिसीव करती हूँ तो GHI की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस तरह से हम किसी का भी डेटा पैच कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड एप्लीकेशन थी। इस पूरे ट्यूटोरियल की सीरीज़ में अपन ने लगभग सर्वलेट के सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो बेसिक एक एप्लीकेशन बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इन सारे के अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।